हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो हम बात करेंगे आज समृद्धि योजना के बारे में। ओके, हम बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले कुछ कंट्रीज के बारे में एंड हम बात करेंगे एक मिसाइल के बारे में जिसका नाम है MR सैम मिसाइल। ओके, जिसको बराक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। हम बात करने वाले हैं समृद्धि योजना के बारे में। हाल ही में समृद्धि योजना को MIT के द्वारा लागू किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है। ओके, सो सबसे पहले हम ये जो समृद्धि योजना है इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। समृद्धि योजना का जो फुल फॉर्म है ये है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स of MIT for product innovation development एंड ग्रोथ। ओके, ये समृद्ध का फुल फॉर्म है जो कि है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ MIT फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ओके, MIT मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, MIT का फुल फॉर्म याद रखें और ये भी याद रखें कि ये समृद्ध जो योजना है इसको किसके द्वारा लागू किया गया है? MIT के द्वारा लागू किया गया है। MIT में मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पाद नवाचार विकास योजना के स्टार्टअप के लिए एक्सेलरेटर्स MIT का शुभारंभ किया है। ये जो योजना है ये MIT के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ओके, इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। क्या उद्देश्य है इस योजना का? भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना और भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेश सुरक्षित करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। ओके, किसके द्वारा इसको लागू किया जा रहा है? MIT स्टार्टअप हब के द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप समृद्धि योजना के बारे में याद रखें। एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखें, सेकंड कि इसको इसका उद्देश्य क्या है, किस काम के लिए इसको क्रियान्वित किया गया है, और थर्ड थिंग इज कि MIT को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ओके, याद रखें MIT के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब बात करते हैं समृद्धि योजना से स्टार्टअप्स को क्या फायदा होगा। ओके, क्या बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक का निवेश इस योजना के तहत प्रदान किया जा सकता है। ओके, सेकंड, चयनित त्वरकों जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेलरेटर्स के माध्यम से स्टार्टअप की विकास स्थिति प्रदान करना। थर्ड है, त्वरक निवेशक द्वारा समान मिलान निवेश की सुविधा प्रदान करेगी। ये जो योजना है, ये जो समृद्धि योजना है, त्वरक निवेशक द्वारा समान मिलान निवेश की सुविधा को प्रदान करेगी। ओके, सो ये थी समृद्धि योजना, इसको याद रखें, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ब्रिक्स
ब्रिक्स बैंक में हाल ही में कुछ कंट्रीज को नए सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है। कौन कौन सी है ये कंट्रीज? ये कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ओके, 3 देशों को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है एक सदस्य के तौर पर। किस चीज के सदस्य के तौर पर? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। याद रखें कि ये जो ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स देशों का ये बैंक है, ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ओके, सो अब बात करते हैं हम ब्रिक्स की। ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ओके, जिसमें कौन कौन सदस्य हैं? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। ओके, सो ये 5 कंट्रीज मिलकर ब्रिक्स बनाती हैं और ब्रिक्स देशों के द्वारा 2015 में 2015 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। कौन से बैंक की? एनडीबी बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ओके, याद रखें हाल ही में 3 देशों को एनडीबी में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है, ना कि ब्रिक्स के सदस्यों के तौर पर। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। किस चीज का महत्व? बात चल रही है एनडीबी में सदस्यों के तौर पर ये जो कंट्रीज को शामिल किया गया है, इनके शामिल किए जाने से क्या बेनिफिट होंगे, क्या महत्व है इस बात का, क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो हैं ये मार्कोस ट्राइजो ने अपने एक बयान में कहा था कि नए सदस्यों को उनके किस चीज के लिए? बुनियादी ढांचे, सतत विकास के लिए, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनडीबी में एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने जो सदस्यों की जो संख्या है, इसका जो विस्तार है, इसको हम जारी रखेंगे। ओके, सो क्या फायदा होगा इन कंट्रीज को एनडीबी में शामिल होने से? इनके जो बुनियादी और सतत विकास के लिए आर्थिक सहयोग में इनको बढ़ावा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से पहले जाना जाता था। ओके, एंड इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? हेड क्वार्टर इसका चाइना में है, चाइना के संघाई में। ओके, कहाँ पर है? चाइना के संघाई में इसका हेड क्वार्टर है। यह बैंक मुख्य रूप से ऋण, गारंटी, इक्विटी, भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं को समर्थन करता है। ओके, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रों को ये क्या करता है? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। भारत द्वारा 2012 में ब्रिक्स का जो चौथा सम्मेलन हुआ था, चौथा समिट जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 2012 में इंडिया के द्वारा ये विचार दिया गया था कि एक ऐसे बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जिसकी मेजबानी कहाँ पर की गई थी? जिसकी मेजबानी दिल्ली में की गई थी। मतलब कि सीधा सा है कि इंडिया के द्वारा इसका ये जो समिट था ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। तब भारत ने एक विचार रखा जिसमें कहा गया कि एक इस प्रकार की बैंक की स्थापना होनी चाहिए, और इसी बात को अमल में लाते हुए 2015 में एनडीबी की स्थापना कर दी गई। ओके, सो ये सारी चीजें थोड़ी सी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के उद्देश्य क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, एनडीबी जो है, एनडीबी के उद्देश्य क्या है? सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से टिकाऊ परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित विकास योजनाओं में योगदान प्रदान करना न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य है। ओके, सोशली, एनवायरमेंटल,
ओके, एंड इकोनॉमिकली। ओके, परियोजनाओं के लिए क्या करता है ये, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है और उनकी विकास में, उनके राष्ट्रीय विकास में उनके स्तर को ऊंचा करने के लिए ये योगदान प्रदान करता है। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यों के बारे में। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक में 5 संस्थापक सदस्यों, जिसमें कि अभी हमने बात की थी ना, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, ब्राजील, ओके, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। मतलब कि इसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं। ओके, इस बैंक की स्थापना सामान्य रणनीति 2017-18 में अपनी सदस्य के विस्तार के लिए बैठक की योजनाओं का खुलासा किया गया था। इस सदस्यता के विस्तार को बैंक के व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करने के माध्यम से इसके दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इस बैंक के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, यूएन के सारे जो कंट्रीज हैं इसमें, वो सभी इस बैंक के सदस्य हो सकते हैं। बैंक के, याद रखें, ब्रिक्स के सदस्य नहीं है ये। ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें कि 5 कंट्रीज हैं, इसके सदस्य नहीं। ये बात कर रहा है एनडीबी की। ओके, एनडीबी के सदस्य हो सकते हैं, यूएन के सदस्य देश इसके सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो मतदान की जो शक्ति है ये 55% से अधिक नहीं हो सकती। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल जो कुछ इंस्टीट्यूशन है, इनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और इंडिया के लिए भी। ओके, सो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए एक मिसाइल को हाल ही में जंगी बेड़े में शामिल किया गया है। इस मिसाइल का नाम है MRSAM मिसाइल। MRSAM मिसाइल का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, MRSAM मिसाइल का फुल फॉर्म होगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म है। किसका? MRSAM का। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान में आधिकारिक तौर पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MRSAM को शामिल किया है। मध्यम दूरी की जमीन से आसमान में मार करने वाली MRSAM मिसाइल भारत ने कहाँ से ली है? इजराइल से ली है। ओके, याद रखें, ये हमने कहाँ से ली है? ये इजराइल से हमने ली है, इजराइल से ली है, मतलब कि इजराइल की मदद से हमने इसको तैयार किया है। इस मिसाइल का जो नेवल वर्जन है, ओके, जो नेवी वाला जो वर्जन है, इसको बराक 8 के नाम से जाना जाता है। भारतीय नौसेना में ये पहले से ही काम कर रहा है। ओके, सो एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखें, पूछ लिया जा सकता है आपसे, और दूसरी चीज़ आप याद रखें कि हमने कौन से देश की सहायता से इसको हमने विकसित किया है। हमने इसको इजराइल की सहायता से विकसित किया है। ओके, अब बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि आपको पता होने चाहिए। ओके, ये जो मध्यम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM जो है, इसकी रेंज कितनी है? 70 से 100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो टॉप बिंदु है ये इसका है, इसका इस्तेमाल आसमान से दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर व फाइटर जेट्स को मार गिराने में
किया जा सकता है। मतलब कि ये जो मिसाइल है ये दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का भी सामना करने के लिए इस तरीके से विकसित की गई है कि उनका भी ये सामना कर सकती है, उनको मार गिरा सकती है। ओके, नेक्स्ट है कि इजराइल की जो IAI इजराइल एरो इंडस्ट्री की मदद से DRDO और BDL यानी कि भारत डायग्नोसिस लिमिटेड ने MRSAM मिसाइल को तैयार किया है। DRDO थल सेना के लिए भी MRSAM मिसाइल का निर्माण कर रही है। ओके, और हाल ही में इसके सफल परीक्षण किए गए थे। भारत के पास फिलहाल शॉर्ट रेंज के लिए जो मिसाइल है उसका नाम है आकाश। ओके, शॉर्ट रेंज वाली कौन सी है? आकाश। शॉर्ट रेंज वाली हमारे पास कौन सी है? आकाश है। और लॉन्ग रेंज के लिए 400 किलोमीटर का जो रेंज है इसके लिए हम रूस से क्या ले रहे हैं? S-400 मिसाइल खरीद रहे हैं। S-400 मिसाइल हम खरीदने वाले हैं जो कि इसी साल के अंत तक वायुसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। ओके, सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बिंदु जो कि आपको पता होने चाहिए MRSAM मिसाइल के बारे में। ओके, एक तो कि हमने इजराइल की सहायता से इसको विकसित किया है। सेकंड, DRDO जो है, DRDO और इजराइल की जो उधर का जो कंपनी है, कहा जाए कि एरो इंडस्ट्री है। ओके, IAI इजराइल एरो इंडस्ट्रीज की मदद से और DRDO की मदद से हमने इसको विकसित किया है। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।